आज का क्लास है हम लोगों का लकवा रोग। देख रहे हैं कि ये बकरी पूरी लेट गई है। टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा घटा हुआ है और ये पिछला भाग एक भाग जो इसका काम नहीं कर रहा है, पूरा पैरालिसिस अटैक में है। और इसमें जो है इसका इलाज में क्या क्या किया गया मैं बताऊंगा आगे। और देखिए, इलाज करने के 2-3 घंटे के बाद का वीडियो मुझे मिला और ये बहुत राहत है इसको। और ये 3 बच्चे दी थी और किसान उम्मीद छोड़ चुका था और ये देखिए खड़ा हो गई है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये खराब ही हुई है। अभी आप लोग और देखिएगा कि ये अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और खाना खाना स्टार्ट कर दी है। और तीनों बच्चा अब इसका बच सकेगा, क्योंकि अगर इसे कुछ हो जाता तो फिर बच्चे का दूध की कमी के कारण बच्चे की भी डेथ हो सकती थी। इस प्रकार से बकरी फार्म में आप लोग मेहनत करें कि उसकी माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षा कर सकें। अभी ये दूसरी वीडियो है मेरे पास, उसमें क्या था कि उस बकरी को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये नहीं समझना है कि उजला बकरी है तो ये भी सेम है, अच्छी ढंग से देख लीजिए। इसका ये दूसरी बकरी है। ये जो बकरी है ये भी पूरी लेट गई है और ये बहुत कंडीशन इसका भी गंभीर है। इसका सींग थोड़ा मुड़ा हुआ है उस बकरी से। इसका भी 2 बच्चा है, ठीक है। और ये भी मतलब उसी प्रकार से लेट गई है। टेम्परेचर इसका 98, टेम्परेचर इसका जो है 98 है और इसका भी 2 बच्चा है और ये भी लेट गई है। किसान तो उम्मीद छोड़ ही दिया है कि ये अब बच पाएगी। देखिए, ये उठ भी नहीं पा रही है। अगर इसको उठाया जाए तो भी ये गिर जाती है और पूरा नर्वस स्थिति में है। लेकिन इलाज होने के बाद इसे कुछ राहत मिली और ये थोड़ा सा बैठ पाती है। अभी आप लोग देखिएगा कि यह मतलब थोड़ा सा जो है बैठने की कोशिश करती है। इसका इलाज भी आप लोग को आगे बताया गया है। इस प्रकार के रोग अगर आपके फॉर्म में होती है तो आप इसे बचा सकते हैं और बेजुबान को बचा के किसी भी बेजुबान की बचा सकते हैं। तो इसके इलाज के बारे में आप लोगों को बताया गया है, जो आप लोग देखें वीडियो को आगे और शेयर करें। ये देखिए थोड़ी सी राहत में है, अब ये खड़ा हो चुकी है। अभी खाया थोड़ा सा। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हो गया, ज़्यादा नहीं मिलेगी। जैसे कि आप लोग देखे कि किसान ने बताया कि अभी खाया इसने थोड़ा सा और ये अब कुछ खाने की कोशिश भी कर रही है और ये ठीक हो चुकी है। तीसरी वीडियो देखिए, ये भी बकरी उठ नहीं पा रही है, मतलब पूरी तरह से अगर इसको उठाया जाए तो ये उठ नहीं पा रही है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि उठने की शक्ति, पिछला भाग इसका काम ही नहीं कर रहा, पूरा पैरालिसिस अटैक हो गया है। पिछला भाग से उठ नहीं पा रही है, पूरी तरह से गिर जाती है। और इसका भी ये गाभिन है। वो लोग क्या था कि 2 बच्चे था, पहला का 3 बच्चा था, ये गाभिन है और इस 1 मंथ बचा हुआ है बच्चा देने में, किसान ने जैसा बता रहा है मुझे। और आप लोग देख रहे हैं कि इलाज के बाद ये ठीक हो गई है और ये देखिए खड़ा है, अब चल भी रही है। और ये देखिए इसका मतलब अडर भी बन चुका है और आप लोग देखेंगे कि इसका अडर भी देखिए बन चुका है और ये चल रही है और बहुत आराम है इसको। और ये अडर भी पूरा बना ली है और 10 दिन के अंदर अब बच्चा दे देगी। और ये देखिए बच्चा दे भी चुकी है और किसान ने इसे उठाया और ये उठ भी गई। इस प्रकार का आप लोग के पास समस्या आती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कैसे ये ठीक होती है। मैं किसान से भी फीडबैक ले लेता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका इलाज भी बताऊंगा, इसका लक्षण क्या क्या आती है। और अब मैं किसान से फीडबैक लेता हूँ और आप लोग वीडियो पे बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और ये ज़रूर इस प्रकार गाभिन बकरी को भी बचा सकते हैं बिना नुकसान के। तो यही बकरी था ना जिसको जो उठ नहीं पा रही थी, यानी कि इलाज करने के बाद ये बच्चा भी दिया है, अभी बिल्कुल ठीक है। तो कैसा लगा आपको, मतलब इलाज से? इलाज से बहुत संतोष हुआ, जो कि अच्छा इलाज किया। आप देखो बच्चा भी बच गया, बकरी भी सेफ है। चलिए, इस प्रकार से आप लोग डेयरी यानी बकरी पालन में आगे बढ़ सकते हैं। इस बकरी को जो लकवा मारा था, क्या आप उम्मीद किए थे कि बकरी बच पाएगी? नहीं। हाँ? नहीं। क्या आप इलाज से संतुष्ट हैं? जी।
क्या अभी कैसा है? पहले से उठ बैठ सब कर लेती है? पहले से बहुत अच्छा है, दौड़ती उड़ती भी है? सब कुछ करता है। ठीक है। क्लास क्या है? आज हम लोग रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हम लोग का क्लास है, क्लास 3 है, और इसमें एक बकरी में मुख्य रूप से ठंडियों का समय चल रहा है, और एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसानों के साथ हो रहा है क्या फॉर्म में, कि एक लकवा रोग यानी कि पैरालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या उसको डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग जानेंगे कि ये जो होती है कैसे होती है, क्या कारण से होती है, तो इस चीज को आप हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए अचानक सुबह उठ के देखते हैं तो बकरी पिछला भाग से उठ नहीं पा रही है। अब उसको उठने का हिम्मत नहीं है, ठीक है, और परेशान हो गई है, न उठ पा रही है, हम लोग उठा रहे हैं लत तो भी लतबत गिर रही है। आप एक वीडियो में देखिएगा भी, और तो मेरा ये जो वीडियो आप लोग देखिएगा, इसमें एक वीडियो है बकरी का, वो देखिएगा कि वो मतलब पूरा लेट गई है, उसको उठाने का शक्ति नहीं है, उठने का भी, ठीक है। और किसान क्या किया है, उस समय उसको ओरली कुछ पिला भी दिया है, जिससे मुंह से उसका उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो होती है उस मुंह में जो लगा हुआ है उसका, जो आप लोग देख रहे होंगे, तो वो उसको पिला दिया गया है कुछ दवा। ये मतलब जैसे वो किसान ने बताया कि उसको सत्तू पिलाया है। उस समय अगर आप पिलाते हैं तो खतरा क्या है कि अगर मान लीजिए एक तो बकरी लेट गई है, ना उठने का शक्ति है, ना गला सीधा कर पा रही है, अगर आप उस समय उसको मान लीजिए कोई भी चीज पिला रहे हैं तो बहुत रिस्क है उसके लिए। क्योंकि होती क्या है कि कभी कभी हम लोग पिलाते हुए ड्रिंचिंग निमोनिया की खतरा हो जाती है, यानी कि गले में चल जाती है, ठीक है, गले के द्वारा सांस के मतलब रास्ते में चले जाती है, जिससे क्या होती है वो ड्रिंचिंग निमोनिया में बदल जाती है। बहुत ही खतरा हो जाता है उसके लिए, वो जानलेवा हो जाता है, पिलाते पिलाते कभी स्पॉट डेथ भी हो जाता है कभी कभी। तो जब ऐसा कंडीशन रहे तो कुछ नहीं पिलाने का कोशिश करे जब तक कि वो थोड़ा होश में नहीं आए, गला सीधा नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये होता है पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है, कुछ शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है, ठीक है, और अंग बंद कर देगा काम करने तो वो उठ नहीं पाएगी, ठीक है। और शरीर का जब अंग काम नहीं करेगा तो विशुद्ध निश्चित बात है कि उठेगा नहीं, तो वो उठ नहीं पाती है उस समय में। और टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें विटामिन की कमी हो जाता है शरीर में, ठीक है। अब हम लोग एक बात करेंगे, एक वीडियो हम लोग का आप लोग के लिए आएगा, एक वीडियो है भी जो आप लोग पोलियो सप्लोमलेसिया के बारे में देखे होंगे, जिसमें विटामिन B1 की डिफिशियंसी के बारे में बताया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो अभी मान लीजिए जब लकवा लगती है या पैरालिसिस होता है, पिछला भाग काम करना बंद कर देता है, तो इसमें दिक्कत किसानों के साथ क्या होता है, बकरी उठ नहीं पाती है, बकरी उठ नहीं पाएगी। वो मतलब उठने का कोशिश करेगी लेकिन उठ नहीं पाएगी। हम इसमें 2-3 वीडियो लगा भी देंगे कि वो कैसे ठीक होती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहली बात देखिए, विटामिन में हम लोग वो विटामिन का यूज करेंगे जिसमें B1, B6, B12 हो। B12 यानी कि साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या होता है, लेब में बनाया जाता है, बाद में वो मिथाइलकोबालामिन का रूप ले लेता है, ठीक है। लेकिन साइनोकोबालामिन विटामिन जिसमें हो, जिसमें B6 हो, B1 भी हो, क्योंकि B1 भी इसलिए लेके चलेंगे, मान लीजिए विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो तो उसमें उसको मदद मिल जाएगी। क्योंकि बहुत किसान पहचान नहीं पाएंगे कि उसमें विटामिन B1 की डिफिशियंसी है, विटामिन ए की डिफिशियंसी है। देखिए विटामिन B1 जब डिफिशियंसी होगी तो विटामिन ए का भी डिफिशियंसी होगा, ठीक है। तो हम लोग जो लिखे हैं कि बकरी खड़े होने की कोशिश करता है, नहीं हो पाती है, मतलब खड़ा होने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पाती है, बकरी चारा खाना छोड़ देती है, ठीक है। कभी कभी ज्यादा नर्वस स्थिति में आ जाएगा तो चारा पीना खाना बंद कर देगा, या जब अधिक तकलीफ रहते हैं, कभी कभी कुछ में देखा गया है कि खड़ा नहीं हो पाएगी लेकिन चारा खाती है, खड़ा नहीं हो पाती है लेकिन चारा खाती है, समझे। तो कुछ में देखते हैं कि चारा खाती है और कुछ में नहीं। टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या लो रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा तो ज्यादा क्या रहेगा, लो रहेगा टेम्परेचर, ठीक है, लो रहेगा टेम्परेचर। नॉर्मल नहीं रहेगा तो ज्यादा क्या रहेगा, लो रह जाएगा, एकदम या तो हो जाएगा या पूरा लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे 95 चला गया, 96 चला जाएगा, ठीक है। ये ठंड में लकवा का शिकायत अधिक देखने को मिलता है, या लो टेम्परेचर का शिकायत अधिक देखने के लिए मिलता है, किसमें, ठंड में। नया आ रहा समझ में। तो इसमें होता है क्या, विटामिन की कमी हो जाता है, क्या विटामिन B1 हो जाता है, B6, B12, विटामिन ए का भी कमी हो जाता है, विटामिन सी, विटामिन D3। देखिए D3 भी कमी हो जाता है, क्योंकि D3 हड्डियों में
विशेष रूप से जरूरी होता है, ताकत के लिए भी काम करता है। तो विटामिन सी नहीं दीजिएगा तो इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगा, अगर इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगा तो वो और रिकवर नहीं कर पाती है। विटामिन ए नहीं पड़ता है तो भी दिक्कत है, क्योंकि विटामिन ए का भी उस समय कमी रहता है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाता है, कभी कभी जिंक भी देखा गया है कि जिंक जो है, जिंक का भी कमी हो जाता है। साइनोकोबालामिन जो हम लोग लेब से बनाया जाता है, और वो बाद में मिथाइल कोबालामिन कुछ ऐसा सोर्स भी है उस समय, जैसे जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, जिसमें मिथाइल कोबालामिन नेचुरल रूप से भी पाया जाता है, ठीक है। तो नसों की में कमजोरी आ जाती है। लकवा में क्या होगा, नस सब में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है पैरालिसिस में क्या होगा कि बराबर मात्रा से नहीं जा पाएगा। जब नस में ब्लड का फ्लो रुक जाती है, नस डैमेज होने लगते हैं, तो भी वो खराब नहीं हो पाती है। बहुत लोग जैसे वो धीरे धीरे पैरालिसिस में फिर कॉर्नर कॉर्नर डॉनर सिंड्रोम में चला जाता है, डॉनर सिंड्रोम में चला जाता है। तो इस प्रकार से लकवा रोग, अब देखिए, अब मेरे पास मान लीजिए मैंने आप लोग को इलाज में बताया कि ये सब आप लोग की कमी के कारण लकवा रोग होता है। तो आप लोग अभी देखे होंगे 2-3 को वीडियो में दिखाऊंगा इस वीडियो में कि लकवा रोग वो ठीक भी हो जाती है, अगर उसको सही डायग्नोस अगर आप करते हैं तो ठीक हो जाती है। अगर आपके पास ऐसा मान लीजिए केस आ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप इसमें ये जान के रखिए कि इसमें विटामिन, अब देखिए इसमें एक चीज और बताते हैं आपको, इसमें दर्द का भी, दर्द रहित इंजेक्शन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। और कभी कभी इसमें क्या करना पड़ता है कि मतलब कुछ एंटीबायोटिक है जो दिया जाता है कि इसके साथ में कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई चीज का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए एंटीबायोटिक भी चूज किया जाता है। तो आप लोग से एक मतलब ये है कि अगर आप लोग बकरी फार्म करते हैं तो नॉलेज के साथ कीजिए, वरना मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आप लोग सबसे पहला काम क्या कीजिए, नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज का लक्षण है तो संपर्क कीजिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाने नहीं आते हैं, या आप अगर ऐसा अगर दिक्कत आपको ज्यादा लग रही है कि हाँ हमारे साथ भी सेम टू सेम है, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है। तो आपको फायदा क्या होगा कि मान लीजिए उस समय आपको इंजेक्शन के बारे में नहीं है, तो कुछ ऐसे सिरप के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। एक आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसा कोई सिरप भी आता है क्या जिससे आप उसको रिकवर कर सकते हैं, तो इसमें जैसे आप लोग, बहुत लोग सिरप के बारे में अगर कमेंट करते हैं तो हम उसमें बताएंगे कि आप मान लीजिए आपके पास इंजेक्शन नहीं है, तो ऐसा कौन कौन सिरप का मतलब सिरप का यूज कर सकते हैं जिसमें विटामिन बी 1 हो, उस सिरप का यूज कीजिए जिसमें विटामिन बी 1, बी 6, बी 12 पाया जाता हो, और मतलब आयरन हो, जिंक हो, ताकि मतलब वो क्या हो सकते हैं, उस सिरप को भी देने के बाद वो रिकवर कर सकती है। अगर ऐसा कमेंट आएगा तो मैं सिरप का नाम भी आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल आज का जो वीडियो है, अभी जो ये बकरी है, ये कंडीशन देखिए, ये बिल्कुल रिकवर होती है। ऐसा मैं 2-3 को वीडियो भी लगा दूंगा इसमें, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो मेंबरशिप लेने से एक ही फायदा होगा आपको, उसमें जैसे मान लीजिए आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कंडीशन हुआ है, अभी इसमें तत्काल क्या दें, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कंडीशन अगर अच्छा देखा जाएगा, आप उस टाइप से टेम्परेचर बताने के बाद कि मतलब उसमें किस टाइप, देखिए होता है क्या है कि अभी आप लोग को हम बोल देंगे फलना फलना इंजेक्शन लगा दीजिए, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग उसको लक्षण नहीं समझिएगा, क्योंकि जब तक आप 1-2 बार उस वीडियो को मेरे पास शेयर नहीं कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ उसका देखिए कि मतलब हार्ट बीट किस तरह से चल रहा है, सांस का गति कैसा है, शरीर को किस प्रकार से मोड़ तोड़ रही है, तो उससे हमको क्या मिलेगा, पूरा जानकारी मिलेगा, तभी हम आपको बता सकते हैं कि नहीं इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको जानकारी ही नहीं है, अगर आप डायरेक्ट मतलब इसमें से, अगर हो सकता है आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि वो जो लेटी हुई है वो आप सोच रहे हैं कि नहीं इसको पैरालिसिस से मार दिया है, पिछला काम नहीं कर रहा है, तो उसका लक्षण देखना पड़ेगा आपको। मतलब बहुत सारा ऐसे बीमारी है जिसका मिलता जुलता लक्षण है, ठीक है। अब हो मतलब गैस बन गया है, काफी पेट फूल गया है, किसान सोच रहा है नहीं उठ पा रहा है, तो लगता है कि उसको मतलब पैरालिसिस, ये चीज सब पे भी नोटिस करना है आप लोगों को। और अभी जो मैं आप लोग के लिए जो ये क्लास 3 लाया हूँ, अब बताइएगा कि हाँ मतलब इसमें आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग बीमारी के बारे में जाने, उसके लक्षण के बारे में जाने, क्या कमी और किस कमी के कारण वो मतलब रोग होता है, किस विटामिन की कमी किसके कारण, तो उसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ इस चीज के कारण जो है मतलब क्या होती है,
कमी कारण ये रोग होता है। तो आप लोग नॉलेज रहेगा तो आप लोग खुद भी कुछ मतलब किसी डॉक्टर के संपर्क में, नजदीकी डॉक्टर जो है उनके संपर्क में आप इलाज भी कर सकते हैं। तो आप लोग अगर गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहली बात पूरा नॉलेज से समझें, देखें, उसके बाद मतलब स्टार्ट करें कि इसमें लाभ तो बहुत है, लेकिन लाभ से पहले अगर आप उसको सुरक्षित बचा पाते हैं, अगर उसकी मतलब मृत्यु नहीं हो रही है आपके फॉर्म में, बच्चे बच रहे हैं, मेमने बच रहे हैं, तो निश्चित है कि आप कामयाब हो सकते हैं इस बिजनेस में। बहुत ही लाभदायक बिजनेस है। तो आप लोग इस वीडियो देखिए और इसमें देखिए कि ये किस प्रकार से ठीक हो पाती है। इसमें मैं बताऊंगा कि अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग डिमांड कीजिए कि नहीं सर हमको सिरप बताइए जिस सिरप से मैं बता सकते हैं, या जो लोग कल मेंबरशिप जुड़े थे किसी ने मुझसे पूछा था कि सर मेरी बकरी खरी नहीं हो पा रही है, इसमें क्या दें, तो उनको मैंने सिरप बताया था। वो बोले कि सिरप पिलाने से भी बहुत लाभ मिल गया है सर, बहुत आराम मिला है। तो मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि चलो, अगर आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, मेरा मकसद यही है, क्योंकि आप लोग फॉर्म स्टार्ट करें, क्योंकि ये भी नहीं है कि मैं वीडियो में कुछ छुपा लिया हूँ, बिल्कुल आप लोग को प्रॉपर बता रहा हूँ। इसमें जो जो चीज़ की ज़रूरत थी मैंने वही बताया, ऐसा नहीं है कि मैं अधूरा बात बोल दिया। क्योंकि इस चीज़ को समझिए, आप लोग लक्षण को मिलाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, मत कीजिए लाइक और सब्सक्राइब अगर अच्छा नहीं लगता है तो, क्योंकि ये आप पे डिपेंड होना चाहिए कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।